स्वदेश मूवी सारांश। स्वदेश वी द पीपल 2004 में आई आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म है जिसमें शाहरुख खान ने मोहन भार्गव की मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म ग्रामीण भारत और देश के विकास में योगदान देने में शिक्षित नागरिकों की भूमिका का एक मार्मिक प्रतिबिंब है। यह गरीबी, जातिगत भेदभाव और भारतीय प्रतिभा के पश्चिम की ओर पलायन जैसे जटिल सामाजिक मुद्दों के चित्रण के लिए जाना जाता है। अपने मूल में स्वदेश आत्मबोध, पहचान और अपनी जड़ों की ओर लौटने की कहानी है, जिसका विषय समाज को वापस देने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी की समीक्षा। मोहन भार्गव का अमेरिका में जीवन। फिल्म की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले नासा के एक बेहद सफल प्रोजेक्ट मैनेजर मोहन भार्गव से होती है। उन्हें एक उज्जवल भविष्य वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो उपग्रहों को लॉन्च करने से संबंधित मिशन पर काम कर रहा है। हालांकि वह एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन उसके दिमाग पर कुछ बोझ भारी रहता है। मोहन को अपने बचपन की देखभाल करने वाली कावेरी अम्मा की याद सता रही है, जिन्होंने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसका उनसे संपर्क टूट गया है। एक दिन मोहन अमेरिका में अपने व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर भारत आने और कावेरी अम्मा को खोजने का फैसला करता है। उसे त्यागने के लिए अपराधबोध की प्रबल भावना महसूस होती है और वह उसे अपने साथ रहने के लिए अमेरिका वापस लाने की इच्छा से प्रेरित होता है। यह यात्रा उनके परिवर्तन और आत्म खोज की शुरुआत का प्रतीक है। भारत लौटे और ग्रामीण जीवन का सामना करें। मोहन भारत आता है और कावेरी अम्मा की तलाश शुरू करता है। उनकी यात्रा उन्हें चरणपुर, एक छोटे और दूरदराज के गांव में ले जाती है जहां अब कावेरी अम्मा रहती हैं। जैसे ही वह गांव में आता है, मोहन को ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी, जाति विभाजन और उपेक्षा की सामान्य भावना। ग्रामीण जीवन की सादगी और पिछड़ापन उस आधुनिक हाईटेक दुनिया के विपरीत है जिसे वह अमेरिका में छोड़ गए थे। चरणपुर में मोहन कावेरी अम्मा से फिर मिलता है, जो इतने सालों के बाद उसे देखकर बहुत खुश होती है। हालांकि वह गांव छोड़ने से झिझक रही है, क्योंकि वह उन लोगों के प्रति कर्तव्य की भावना महसूस करती है जो उसका परिवार बन गए हैं। गांव में अपने प्रवास के दौरान मोहन की मुलाकात एक युवा महिला गीता से भी होती है, जो एक स्कूल शिक्षिका है और सामाजिक परिवर्तन की प्रबल समर्थक है। गीता को गांव के बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार लाने और गांव वालों को पीछे खींचने वाली प्रतिगामी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का शौक है। मोहन का वियोग और गीता का दर्शन। प्रारंभ में मोहन को गांव की जीवन शैली से जुड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी आधुनिक संवेदनाएं ग्रामीणों की पारंपरिक मानसिकता से टकराती हैं और वह उनकी समस्याओं को एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना है कि विकास और प्रगति केवल तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों से ही हो सकती है। हालांकि गीता उनके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देती है, यह तर्क देते हुए कि सच्चा परिवर्तन शिक्षा, सशक्तिकरण और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से समुदाय के भीतर से आना चाहिए। जैसे जैसे मोहन गांव में अधिक समय बिताता है, वह ज्ञान को गीता के परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर देता है। वह ग्रामीणों के संघर्षों जैसे बिजली, साफ पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जाति व्यवस्था और ग्रामीणों पर इसकी दमनकारी पकड़ भी एक कड़वी सच्चाई है जो मोहन को समझ आती है। गहरी जड़ें जमा चुका सामाजिक पदानुक्रम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है और कई लोग गरीबी और अज्ञानता के चक्र में फंसे रहते हैं। गांव के जीवन में शामिल होने की अपनी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद मोहन समुदाय के संघर्षों में शामिल हो गया। वह स्थानीय परियोजनाओं में मदद करना शुरू कर देता है, जिसमें स्कूल को बेहतर बनाने के मिशन में गीता की सहायता करना और ग्रामीणों को अपने बच्चों, विशेषकर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने के लिए राजी करना शामिल है। गीता का जुनून और दृढ़ संकल्प मोहन को विकास पर अपने विचारों और अपने देश की मदद करने में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ग्रामीण भारत की चुनौतियों का एहसास। फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब मोहन कावेरी अम्मा की ओर से बकाया किराया लेने के लिए पास के गांव में एक गरीब परिवार से मिलने जाता है। निचली जाति से संबंध रखने वाला यह परिवार अत्यधिक गरीबी के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। मोहन देखता है कि उनके पास बिजली नहीं है और पिता बुनकर के रूप में काम करके मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। परिवार की दुर्दशा मोहन को गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि उसे ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों भारतीयों के सामने आने वाली चुनौतियों की गंभीरता का एहसास होता है। यह क्षण मोहन के लिए भावनात्मक जागृति का काम करता है। यह उसे अमेरिका में अपने जीवन और अपने देश की कठोर वास्तविकताओं के बीच असमानता का सामना करने के लिए मजबूर करता है।
यह दृश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बढ़ती खाई के साथ साथ शिक्षित भारतीयों के प्रतिभा पलायन पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी है, जो विदेशों में बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़ देते हैं, जबकि उनकी मातृभूमि बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवा जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझ रही है। जल मिल और आत्मनिर्भरता। मोहन की परिवर्तन यात्रा तब जारी रहती है जब वह गांव के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक, बिजली की कमी को संबोधित करने का निर्णय लेता है। चरणपुर भारत के कई गांवों की तरह अनियमित बिजली आपूर्ति पर निर्भर है, जो उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में बाधा डालती है। मोहन एक छोटी पनचक्की का निर्माण करके पास के जल स्रोत से जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने की योजना तैयार करता है। वह ग्रामीणों की मदद लेता है, जिन्हें शुरू में परियोजना की व्यवहार्यता पर संदेह था। पंचक्की आत्मनिर्भरता और स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए जमीनी स्तर पर नवाचार की क्षमता का प्रतीक बन गई है। मोहन की परियोजना न केवल गांव में बिजली लाती है, बल्कि ग्रामीणों के बीच समुदाय और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देती है। वे अपने भविष्य का स्वामित्व लेना शुरू कर देते हैं और महसूस करते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप या बाहरी मदद की प्रतीक्षा करने के बजाय उनमें बदलाव लाने की शक्ति है। वाटरमिल की सफलता मोहन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसे यह समझ में आता है कि सच्चा विकास केवल तकनीकी समाधानों के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाने के बारे में भी है। यह दुनिया में अपने स्थान और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी के बारे में मोहन की समझ में बदलाव का प्रतीक है। आंतरिक संघर्ष, भारत में रहना या छोड़ना। जैसे जैसे मोहन ग्रामीण जीवन में अधिक एकीकृत होता जाता है और चरणपुर के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाता है, उसे एक व्यक्तिगत दुविधा का सामना करना पड़ता है। उनकी प्रारंभिक योजना कावेरी अम्मा के साथ अमेरिका लौटने की थी, लेकिन अब वह विदेश में बनाए गए आरामदायक जीवन और भारत में खोजे गए उद्देश्य की नई समझ के बीच उलझ गए हैं। कावेरी अम्मा और गीता, जो दोनों मोहन की बहुत परवाह करती हैं, उसके आंतरिक संघर्ष को समझती हैं, लेकिन उससे ऐसा निर्णय लेने का आग्रह करती हैं जिससे उसे शांति मिलेगी। गीता विशेष रूप से मोहन की अमेरिका वापस भागने की इच्छा को चुनौती देती है, उसे याद दिलाती है कि भारत को उसके जैसे लोगों की जरूरत है, शिक्षित, कुशल और भावुक व्यक्ति जो बदलाव ला सकते हैं। फिल्म का भावनात्मक मूल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच इस संघर्ष में निहित है। मोहन के चरित्र को उसके क्रमिक एहसास ने आकार दिया है कि भले ही उसने विदेश में बड़ी सफलता हासिल की हो, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देना है। नासा में वापसी और अंतिम निर्णय लिया गया। पंचक्की परियोजना को पूरा करने के बाद मोहन नासा में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका लौट आया। हालांकि उनका दिल भारत में ही रहता है। जैसे ही वह अंतरिक्ष अन्वेषण की हाईटेक दुनिया में अपना काम फिर से शुरू करता है, मोहन को लगातार चरणपुर में सीखे गए सरल लेकिन गहन सबक याद आते हैं। नासा के तकनीकी रूप से उन्नत वातावरण और ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों के बीच का अंतर उनके विवेक पर भारी पड़ता है। मोहन का भारत लौटने का अंतिम निर्णय फिल्म के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। उसे एहसास होता है कि उसका स्थान अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने देश की सेवा में है। परिवर्तन तब पूरा होता है जब मोहन चरणपुर लौटता है, इस बार नए उद्देश्य और अपनेपन की भावना के साथ। उन्होंने गांव में रहने, ग्रामीण भारत की भलाई के लिए काम करना जारी रखने और गीता और कावेरी अम्मा द्वारा उनके साथ साझा किए गए सपने को पूरा करने का विकल्प चुना। मोहन की वापसी फिल्म के केंद्रीय विषय का प्रतीक है। यह विचार की सच्ची सफलता और संतुष्टि व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भलाई में योगदान देने से आती है। संदेश। स्वदेश एक गहरी दार्शनिक फिल्म है जो कई महत्वपूर्ण विषयों की पड़ताल करती है। 1. देशभक्ति और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व। अपने मूल में स्वदेश देशभक्ति के बारे में एक फिल्म है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव या सैन्य वीरता के पारंपरिक अर्थ में नहीं। फिल्म देशभक्ति को अपने देश और उसके लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना के रूप में चित्रित करती है। यह प्रतिभा पलायन के विचार पर सवाल उठाता है, बेहतर अवसरों की तलाश में प्रतिभाशाली भारतीयों का पश्चिम में प्रवास, और पूछता है कि क्या जिन लोगों को शिक्षा और संसाधनों का विशेषाधिकार प्राप्त है, उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए और एक बेहतर राष्ट्र बनाने में मदद करनी चाहिए। मोहन की अमेरिका से चरणपुर और वापसी की यात्रा भारत के विकास के बड़े मुद्दे और उस प्रक्रिया में शिक्षित नागरिकों की भूमिका का एक रूपक है। फिल्म बताती है कि सच्ची देशभक्ति अपने देश को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने में निहित है, खासकर उन लोगों के लिए जो वंचित और हाशिए पर हैं। 2. ग्रामीण विकास और जमीनी स्तर पर परिवर्तन। फिल्म ग्रामीण भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, जहां लाखों लोग बिजली, साफ पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच के बिना रहते हैं।
शरणपुर में मोहन के काम के माध्यम से फिल्म दिखाती है कि छोटे जमीनी स्तर के प्रयास इन समुदायों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। पंचक्की का निर्माण स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान की क्षमता का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह बाहरी ताकतों या सरकारी हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने के बजाय आत्मनिर्भरता और समुदाय संचालित विकास के महत्व पर जोर देता है। 3. शिक्षा और सशक्तिकरण। स्वदेश में शिक्षा एक प्रमुख विषय है, विशेष रूप से गांव के स्कूल को बेहतर बनाने और अधिक बच्चों, विशेषकर लड़कियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की गीता के प्रयासों के संदर्भ में फिल्म शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में चित्रित करती है। गीता के चरित्र के माध्यम से फिल्म प्रतिगामी परंपराओं और जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा और विकास के अवसरों तक पहुंचने से रोकती है। 4. पहचान और आत्मबोध। स्वदेश में मोहन की यात्रा भी बेहद व्यक्तिगत है, क्योंकि वह पहचान और अपनेपन के सवालों से जूझता है। फिल्म की शुरुआत में मोहन अपनी जड़ों से अलग हो जाता है और अमेरिका में आराम और सफलता का जीवन जी रहा है। हालांकि जब वह भारत के लोगों और संस्कृति के साथ फिर से जुड़ता है, तो उसे एहसास होता है कि उसकी असली पहचान उसकी मातृभूमि और उसकी मातृभूमि से जुड़ी हुई है। संघर्ष। फिल्म बताती है कि आत्मबोध दुनिया में किसी के स्थान को समझने और विशेषाधिकार के साथ आने वाली जिम्मेदारी को पहचानने से आता है। एक अलग बाहरी व्यक्ति से गांव के विकास में एक सक्रिय भागीदार के रूप में मोहन का परिवर्तन व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जुड़ाव के महत्व पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। निष्कर्ष। स्वदेश सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा के बारे में एक फिल्म नहीं है, यह भारत के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों का प्रतिबिंब है, क्योंकि यह विकास, असमानता और देश के भविष्य को आकार देने में शिक्षित नागरिकों की भूमिका से जूझ रहा है। मोहन भार्गव के चरित्र के माध्यम से फिल्म व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच तनाव की पड़ताल करती है, अंततः सुझाव देती है कि सच्ची संतुष्टि अधिक अच्छे योगदान से आती है। फिल्म का संदेश आशा, सशक्तिकरण और इस विश्वास पर आधारित है कि छोटे व्यक्तिगत प्रयासों से भी सार्थक बदलाव आ सकता है। स्वदेश एक कालजयी और विचारोत्तेजक फिल्म बनी हुई है, जो ग्रामीण भारत के हृदयस्पर्शी चित्रण और सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी के आह्वान के कारण दर्शकों के बीच गूंजती रहती है।